मैं गोविंद साहवाल को अध्यक्ष सर्वादिवासी समाज अध्यक्ष जिला मोहलामान। मैं अभी हाल में ही घटित घटना मानपुर में जो विवेक सिंह के ऊपर जो हुआ, उस मसले में मेरी और मेरे समाज के उस क्षेत्र की आवाज़ को आपके माध्यम से न्याय मिले, ऐसे आशा करता हूँ। रहे और मृदुभाषी परिवार रहा है और हमेशा विवेक सिंह का परिवार, उसका दादा और पिता और अब भी सभी आदिवासी समुदाय सभी वर्ग से मिलजुल कर रहते हैं और अपना उनका बिजनेस भी है जो रायपुर में रहकर 2007 से लगातार रायपुर में रहता है और कार्य कर रहा है। तो उनको अभी जो पैसा फ्लाइट के लिए टिकट बुक करने के लिए श्री राम तुलावी द्वारा उक्त पैसा विवेक सिंह के खाते में डाला था, टिकट काटने के लिए काटा गया था और बीजापुर से इसको जोड़ा गया है। उसमें बीजापुर में उसका कोई भी लिंक नहीं है, यहाँ तक कि उसके परिवार जितने उनके खाता थे, जितने परिवार के खाता थे, पूरा खाता को मतलब खाता दिखाकर सहयोग किया गया और पुलिस ने भी उसका सिमांट व्यापार में बीजापुर जगदलपुर में 75,000 का लीगल पाया गया। तो एक नक्सलवादियों का फंडिंग के नाम में उसको एक किया गया है, गलत है, क्योंकि उसके परिवार के लोग हमेशा वहाँ के आदिवासी हो या अन्य समाज हो, हमेशा सुख दुख दर्द में यहाँ अस्पताल हो, सरकारी काम में मदद करती है और ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको फंसाया गया है। और वहाँ के आज भी भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं जब तक भाजपा ज्वाइन करो या उसको समर्पण करो तभी आपको छोड़ा जाएगा, नहीं तो और जो भी सिंह परिवार से संबंध रखेगा उसको हम तड़पाएंगे, सजा देंगे। इस तरह क्षेत्र में और 9 तारीख को भी 9 अगस्त को भी मानपुर में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इसी तरह कहा गया। इसलिए पूरा समाज भयभीत है कहीं ना कहीं और विवेक सिंह परिवार हमेशा बहुजन विचारधारा और बुद्धिस्ट अम्बेडकर विचारधारा के आदमी थे और इस कारण वहाँ के खासकर लगातार हो रही बीजेपी वहाँ विधायक सीट में नहीं जीत रही है, इसलिए वहाँ पूरा कांग्रेस का गढ़ है। तो इसलिए राजनीतिक भुनाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करके उसको फंसाया गया है। जो अभी कुछ दिन पूर्व इलेक्शन के मौका में मुझे बेवजह से धोखा देकर पुलिस मुझे मानपुर में लाती है और कहती है कि आपको एसपी साहब से मिलना है, चल बुलाए करके बीच रास्ता में, और वहाँ से लाकर मुझे 151 की धारा लगाकर 7 दिन तक जेल में रखते हैं। उसी तरह एक आदमी फेसबुक में अपना लिखता है कि बीजेपी को वोट मत करो, उसको भी सिंधी निवासी को उसको भी जेल में डाल, मेरे साथ में था उसने भी, उसको भी 151 का धारा लगा दिया। अभी हाल में एक नवलू वाली मौजूद है। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी वाले गए थे, उसमें समीर तिगाला जो कांग्रेस के थे उसमें शामिल था, उसको नहीं पहचाना। तो आप आए तिगाला जी तो हमारे गांव पूरा कांग्रेस ही वोट करेगा और आपको ही करेगा। उसने बोला तिगाला मैं तो बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। अरे बीजेपी ज्वाइन किया तो आप वोट नहीं देंगे, ऐसे बोल दिया। तो उसको 5-6 घंटा थाना में बैठा। इस तरह वहाँ पुलिस पड़तालना, पुलिस दबाव, पुलिस ये है, इसीलिए गलत ढंग से हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमको न्याय मिले और इस ढंग का है। मुंबई में ब्रांच है ना, उस खाते में ट्रांजेक्शन हुआ है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का विदेशी बैंक की जो शाखा है। अच्छा उसमें मुंबई में, हाँ, उसमें लेन देन हुआ है। ये कहाँ से आया और क्यों आया? हाँ, उसका जवाब देंगे। हेलो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लगभग 4 महीने से पुलिस जब बुला रही है बयानबाजी के लिए या फिर और किसी पूछताछ के लिए, हम हर बार लगभग 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मतलब सुबह बुलाया जाता है 10 बजे, शाम रात में 10 बजे तक पूछा जाता है। हम हर क्वेश्चन का, हम खुद पुलिस की हर कार्रवाई का सहयोग किए हैं, इसमें किसी तरह का नहीं है कि कोई कार्रवाई का सहयोग नहीं किया है। जब लीगल नोटिस दे दे के बुलाया गया है तब तक उपस्थित हुए हैं। मॉरिशस वाले अकाउंट की बात है तो
सभी अकाउंट की जानकारी भाई ने स्वयं दी है। अपने ओर से किसी पुलिस वाले ने या फिर और विभाग से इस जानकारी को नहीं लिया गया है। जितनी भी जानकारी है, चाहे अकाउंट की जानकारी हो, चाहे और भी लेन देन की जानकारी हो, सारा जानकारी जो स्वयं दिया गया है। तो इस बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो अकाउंट तो आजकल सर जनधन का अकाउंट है, एक आदमी 10 अकाउंट खोल लेता है। अकाउंट खोलने से कोई दिक्कत नहीं, उसमें लेन देन हुआ है उसकी पुष्टि अगर और लेन देन हुआ होता तो उसके अकाउंट पे स्टेटमेंट डाल देता, फिर न्यूज़पेपर डाला जा सकता था कि कैसे लेन देन हुआ है। इसमें सिर्फ मसला टिकट का बनाया गया है। टिकट के मसलों को अगर टिकट की ऐसी बात है तो टिकट तो सर आजकल हर CSC सेंटर में और ऐसे बैंक मित्रों के पास टिकट बनाया जाता है। तो आप इस टिकट के माध्यम से अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो टिकट से तो अगर उसी ट्रेन से तो फिर लोग भी गए हैं ना, जो लोग उस ट्रेन से जा रहे हैं उनको भी अंदर वापस जो ट्रेन से आए हैं वो टेकान। ये बेबुनियाद षड्यंत्रकारी जो बीजेपी को उधर निरंतर वोट न मिलने के कारण इस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया है। बीजेपी लगातार लगभग 20 सालों से वहाँ विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाई है। मानपुर के जो स्वघोषित नेता बनते हैं वो नेताओं के द्वारा इस प्रकार की षड्यंत्रकारी हमेशा किया गया है योजनाबद्ध तरीके से। इसके पहले भी और भाइयों में किया गया था जिसमें बाइजर बरी हुए थे, 6 महीने की सज़ा हुई थी और सज़ा नहीं हुई दरअसल ट्रायल पुलिस द्वारा खींचा गया क्योंकि राजनीतिक दबाव यहाँ से लेकर बहुत ऊपर तक गृह मंत्री इसको हैंडल कर रहे हैं, पूरे नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक। आप सवाल पूछने थे, हर सवाल का जवाब दूंगा। लेन देन वाली बात नहीं है, जो टिकट वाली बात है। नहीं, आप लेन देन वाली बात, लेन देन कुछ नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं दिया गया, कोई लेन देन ऐसा नहीं। जो मॉरिशस बैंक का जो जिक्र आ रहा है बैंक का इससे लेन देन हुआ, जैसे आपके खाते से मेरे खाते में आया, मेरे लेन देन हुआ ही नहीं है। जो टिकट के लिए जो पैसे की बात आ रही है वो वहीं के देखो क्या होता है, जो सामाजिक जो नेता है कहीं जाते हैं, अपनी सामाजिक किसान आंदोलन हो और किसी मूवमेंट में जब बाहर कहीं जाते हैं तो सामाजिक तौर पर चंदा होता है। किसी के यहाँ 100 रुपये, किसी के यहाँ 200 रुपये, किसी के यहाँ से 1000 रुपये, जिसकी जितनी क्षमता बनती है चंदा की राशि को कलेक्ट करके किसी अच्छे व्यक्ति के साथ या फिर जो सक्षम हो अपने खाते से भेज देता है जो टिकट कर पाए। और ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, ये सब बातें बेबुनियाद तरीके से बनाई गई है कि मॉरिशस खाते में करोड़ों का लेन देन हुआ है। अगर करोड़ों का लेन देन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसका स्टेटमेंट पेपर में छपाया जाए। अगर ऐसा कुछ लेन देन की बात का लेन देन हो गया ना, और भी लोग कब करेंगे। देखो सरजू के काम का यात्रा जो है वो जो उसमें हमारे जो टिकट बना है तो टिकट के लिए चंदे के रूप में जो पैसा गया है, जो सामाजिक नेता को भेजने के जाकर सरजू का काम उस समय कोई अपराधी घोषित नहीं हुआ था। तो उसमें वो सर्ववादी आदिवासी समाज के उस समय तत्कालिक रूप में वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो प्रदेश अध्यक्ष को चंदा के रूप में जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसको वहाँ जमा करा खाते में भेजा गया था। उस खाते के पैसे, उस पैसे से उसके लिए टिकट बनाया गया। किस प्रोजेक्ट के लिए लोग दिल्ली गए थे? किसान आंदोलन, उसके बारे में बहुत जानकारी है। उनके साथ एक सरपंच पति भी गए थे साथ में। वो पैसा सरपंच पति भी गाँव वालों से मतलब अपनी सहयोग राशि के रूप में गए थे। वो पैसा उनके माध्यम से दिया गया था। जो वो क्या है फ्लैट के टिकट से वो सबसे नहीं हो पाता है तो सहयोग की राशि वो दिया गया था, उसको वो सरपंच के पति के माध्यम से उनके खाते में देकर उनको देकर टिकट करवाया गया था। बाकी ये बेबुनियाद तरह की ये कार्रवाई है, राजनीति से पूरी 100% प्रेरित है, पूरे 100%। क्योंकि ये अभी की बात है, इसके पहले भी मानपुर के जो पूजन नेता है जो अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं हमेशा से, क्योंकि उनका जनाधार कुछ नहीं, चाहे अभी की रहे चाहे 10 साल करें। और क्या है जो उनके ऊपर जो हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाते हैं हमारे परिवार के ऊपर, वो खुद 2-3 बार सजा काट चुके हैं। एक बार फर्जी CBI अफसर बन के लूटने का और उनके ऊपर 1-2 और ट्रांसफ़र के नाम से पैसे खाने का बहुत बार आरोप लगा हुआ है। और क्या हुआ है अभी क्या है, थोड़ा सा राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है तो सरपंच लोग को वसूली में भी उनका बहुत नाम आया हुआ है। सर वसूली, सर हम काम करवा रहे हैं, हमको ठेका दो। तो इसमें भी इनका क्या है, वसूली का जो चल रहा है, इनको बोले इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, 12 ट्रक को पेपर में बहुत मतलब वाहियात किस्म की बातें आएंगी पेपर न्यूज़पेपर में कि इनके पास 12 ट्रक है, इनके पास ये है वो। अगर न्यूज़ ऐसा छापता है तो मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ वाले इनके तह तक जाएँ और इन चीज़ों को छापा जाए। उनके पास आज 1 ट्रक है और ये 12 ट्रक बताया, करोड़ों की लेन देन, ये सब बेबुनियाद की बातें हैं। अगर न्यूज़ में छापने के लिए एक बार ज़मीनी स्तर में सभी को उतरना चाहिए कि हकीकत क्या है, कैसा रहा है। तो छाप दिए, शासन के दबाव में जो जैसा बोल रहे हैं वो ऐसा छापा। मानपुर में मैं आज भी दावे से बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति के अलावा अगर 5 व्यक्ति खड़े कर दें हमारे परिवार के खिलाफ या विवेक सिंह के खिलाफ और किसी खिलाफ इन मामलों में, तो मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाऊँगा।
एक व्यक्ति है जो अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने के लिए सिर्फ हमारे परिवार को टारगेट करता है। टारगेट का उद्देश्य यही है कि उनका आरएसएस विचारधारा जो है, बीजेपी जो वहाँ जीत नहीं पाती है, तो उसके लिए दबाव बनाने के लिए सब किया जा रहा है। क्या नाम बोले, क्या बोलेंगे सर, उनको आप सर्च मारोगे तो फर्जी सीबीआई अफसर और बहुत सारे उनके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। और बीच में क्या है, नौकरी के लिए भी जैसे उनका बीच में देखो, मैं अभी क्या है, मैं बता रहा हूँ, मैं सब बता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अभी देखो, मेरे भाई को लगभग 6 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। 2 मोबाइल जब्त किया गया उनका, उसमें मिला नहीं कुछ नहीं। मेरे एक भाई हैं, उनको 6 महीने से लगातार पुलिस बुला रही है, एसपी साहब बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, बोल के रोज लगभग 10 घंटे बैठाया जाता है बिना, मतलब 10 घंटे आदमी बैठ रहे हैं तो उनको कम से कम पानी को पूछा जा सकता है। और किसी के 10-10 घंटे मतलब टॉलरेंट जैसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति बनाया जा रहा है। 10-10 घंटे पूछताछ के बाद इनको कुछ नहीं मिला। अरे अब हम लोग बेगुनाह तो मिलेगा क्या इनको? इसमें भी टिकट की बात करें, इशू बनाया जा रहा है और इतनी बातें बेबुनियाद तरीके से छापाई जा रही है जो न्यूज़ में, वो मतलब उसकी हकीकत और है कहीं। देखो, जो नेता है मानपुर के, एक ही नेता है, उसके अलावा कोई नहीं है जो हमारे अगेंस्ट, हमारे परिवार के अगेंस्ट या विवेक सिंह के अगेंस्ट या और किसी के अगेंस्ट खड़ा हो। चाहते ये हैं कि वो हमको डोमिनेट करके ही अपना अस्तित्व बनाया हुआ है। इसके पहले बहुत बार वो ऐसे किया, एक बार और वो ऐसा किया हुआ था मानपुर में। तो हमारे व्यवसाय के पीछे वो पड़ा हुआ है कि इनका व्यवसाय, मतलब हमारा जो जीविकोपार्जन का जो चीज़ें हैं उन पे वो प्रहार करता है, वो मीटिंग करता है, क्योंकि राजनीतिक दबाव से सरपंच वगैरह भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि सीधा चाहे सांसद महोदय का हो चाहे और हो, तो उधर से सीधा दबाव है, ऊपरी लेवल से ये जो बोल रहे हैं वही सही है। एक्चुअली में पुलिस भी जांच कम कर रही है, वहाँ से जो निर्देश आ रहे हैं, जो ड्राफ्ट हो रहा है, वही पूरा पत्रकारों के बीच जा रहा है। मतलब वो जो बोल वहाँ से ड्राफ्टिंग होती है, सही समझ आती है कि ड्राफ्ट कौन करके दिया है, चाहे और कुछ हो, चाहे लेख हो, चाहे प्रेस विज्ञप्ति हो, वो वहीं ड्राफ्टिंग हो रहा है। जो बातें भाई ने स्वयं बताई अपने तरफ से, वही चीज़ें को घुमा फिरा के और बताया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, और ऐसे और कुछ नहीं कर रहा है। मैं सवालों का जवाब दे पाऊँगा। 4 लोगों से पूरे अनभिज्ञ है जिनके साथ जोड़ा गया है। उनको तो उनके बारे में नाम नहीं पता है, उनको और बाकी जानकारी की बात तो बहुत दूर की बात है। उनको पत्ता वसूली में भाई जो है विवेक सिंह है, पढ़ाई के दौर से ही बाहर रहे हैं। जो पढ़ाई का संघर्ष होता है ना, उस दौर से ही बाहर रहे हैं। अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए, जैसा एक स्टूडेंट बाहर चला जाता है 10वीं 12वीं के बाद से, वो तब से बाहर है। वो अपनी ज़मीन तलाशने के लिए बाहर है, अपने धंधे पानी से भी बच्चे को पाल रहे हैं। तो ये षड्यंत्रकारी तरीका इसलिए अपनाया गया है क्योंकि हमारे परिवार के लगभग जो भाइयों हैं, जो परिवार है, चाहे पिताजी हैं, वो पहले से बहुत, मतलब आज से नहीं, लगभग मेरी उम्र से पहले से बहुजन विचारक रहे हैं। तो बहुजन विचारक रहने के कारण और तो क्या है, इधर आरएसएस विचारधारा जो है और बीजेपी जो है ना, उचित है किसी भी पार्टी का आप समर्थन करते हो, कुछ भी करते हो, नहीं, पार्टी मानते हो कि भाजपा वाले अगर आते हैं इस एरिया में उनकी गर्दन उड़ा देना। नहीं, मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता। गर्दन पे बोला है ना, मैं सामने बोला, इंद्र साह मंडावी उस मंच पे था, कि क्या सही है? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं यहाँ मैं किसी पार्टी से नहीं आया हूँ, मैं सुजू निकाम की तरफ से नहीं आया हूँ। मैं विवेक सिंह के तरफ से आया हूँ और समाज के लोग समाज मैं वही देखिए सर क्या होता है, सही था क्या? समाज ने क्यों नहीं विरोध किया है आपको? समाज के हित में बात करने आए हैं कि कांग्रेस के पक्ष में बात करने आए हैं? नहीं, ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, न कांग्रेस की फेवर की बात है, न बीजेपी की फेवर की बात है। ये जीत की पारी है। अरे सर, विधानसभा चुनाव एक्चुअली में क्या होता है, जो सर्व समाज है, जो अपना सर्व आदिवासी समाज है मानपुर का, वो बीजेपी के तरफ जा ही नहीं पाया। ये उसकी खींच है, उनकी खींच है कि जानी खींच से तो आप किसी गर्दन थोड़ी उड़ा दें। समाज के हैं तो आपके समाज का था ना, आपका विरोध करना था समाज को, सर्वआदिवासी समाज में सर्वआदिवासी समाज ST सभी समाज के लोग हैं, इसमें समाज के लोग रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी बात करोगे तो बीजेपी के 1000 नेता रहते हैं, सबके बयान अलग अलग आते हैं, तो वो आप एक बयान से पूरे समाज को या चाहे लोगों को आप इसमें घसीट नहीं सकते कि ये समाज की तरफ पेपर में आप नेम कर रहे हो ना कि पेपर वाले खुद भी दस्तावेजी सबूत मिले हैं, तभी तो उन्होंने किस संबंध में यही जो मामला आप जो बता रहे हो विवेक सिंह वाला और भी जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ तथ्यात्मक दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं। पुलिस वाले ऐसे थोड़ी लिख के दे देंगे, प्रेस नोट जारी कर देंगे। जिम्मेदार लोग हैं वो लोग नहीं, वो हमने बताया ना सर, टिकट वाला जो बात है वही वाली बात है। के अलावा
इसके अलावा भी आप बोल रहे हो ना कि षड्यंत्र करके फांसा गया, क्योंकि वो कांग्रेस वाले हैं, हम भाजपा नहीं, वाले हैं, हमारे समाज के लोग ना कांग्रेस वाले हैं ना बीजेपी वाले। उससे जुड़ा हुआ मामला है, उसको अलग मत करिए। पेपर वाले क्या बोल रहे हैं, पेपर वाले कुछ नहीं छाप, ऐसे नहीं छापते पेपर वाले, है ना। वहाँ चैनल वाले भी कुछ न कुछ तथ्य रहता है। वो एसपी बैठा है, एसपी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसके पास सर परसों हुआ है मामला, तो यही तो हम लोग पहले अभी फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। अब आगे का प्रोसीजर समाज मालूम कर रहे हैं, आगे करेंगे इसके लिए। और इसके पूर्व आप जो बोल रहे हैं हकीकत में घटना हुई है, मेरे ऊपर भी घटना हुई है। अब सुजुकी वाला भी वीडियो आया, हाँ, उसमें भी जबरन डाला गया है। जहाँ तक कि बता दूँ, पुलिस अधिकारी मेरे सामने बोले हैं, हमने क्या क्या करोगे बोले, हमने डलवाए, हमने पकड़ाए, आपको भी ऐसी डला देंगे। यही तो घटना है, यही तो परेशानी है। सुरजू टेकाम क्या रख सकता है कि उसके पास अपमानजनक सामान, उतना बड़े नेता मैं पकड़ा जाऊं करके? ये कौन कौन किया साजिश? और नवलू तुलावे कौन साजिश है? देना नहीं, जब पढ़े कभी बीजेपी को करते हैं, कभी कांग्रेस को करते हैं। हम तो विसर्वादी समाज वाले हैं, बीच में रहते हैं, कोई पार्टी से हमारा लेना देना भी नहीं रहता है। इस तरह भाई इस घटना को भी तो समझना होगा। पुलिस लगातार क्षेत्र के आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो समाज शासन प्रशासन को लेकर के अभी तक कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे, जिससे एक मैसेज जाए कि जो आदिवासी लेकर पिछले 1.5 महीना पहले जेल भरो आंदोलन हुआ मानपुर में, जहां प्रदेश भर से तमाम लोग आए, इकट्ठा हुए सर्ववादी समाज के बैनर तले पर, और उसमें आईजी, डीआईजी, यहाँ तक मुख्यमंत्री को भी, मुख्यमंत्री सचिवालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ रहा था हमारे प्रदेश दिल्ली राजधानी नहीं मानपुर में। सर उसमें क्या हुआ मालूम है, उसमें लोगों को आने ही नहीं दिया गया। तो नहीं सुनो, मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या है, देखो पूरा आईजी, डीआईजी, यहाँ तक यहाँ का एसपी, कलेक्टर हाथ ऊपर कर दिया, क्योंकि वो बलौदाबाजार मामला हुआ था, तो पूरा मिलिट्री फोर्स लगा है, पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के थाने अलर्ट हुए और हर जगह बैरिकेड लगाया गया, हर जगह। तो क्या मालूम नहीं था कि केंद्रीय मंत्री को मालूम था? यहाँ से जब मिलिट्री फोर्स किसकी है, गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय को मालूम था मानपुर में क्या हो रहा है। हर प्रशासन के तबके को मालूम था मानपुर में क्या हो रहा है, कौन सी घटना चल रही है, क्या हो रहा है, कैसा राजनीतिक तंत्र वहाँ पर काम कर रहा है, और कैसा मिलिट्री फोर्स काम कर रहा है, कैसा पुलिस फोर्स काम कर रहा है, और कैसा एसपी जो काम कर रहा है। एसपी पहले भी यहाँ राजनांदगांव में क्या था, एडिशनल था, उनका क्या क्या काम हुआ है, किस टाइप का हमारे क्षेत्र डोंगरगढ़ क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ था, उनका क्या उसमें क्या था, क्या बेबुनियाद आदिवासी थे, क्या थे, नक्सली थे, हम सब जान रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली एक आदिवासी समाज या आदिवासी समर्थन के लिए जो काम करते हैं उसी को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं को उठाया जा रहा है, थानों में बैठाला जा रहा है, बच्चियों को उत्पीड़न किया जा रहा है, थानों में बच्चियों को पुलिस वाला हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। तो इस टाइप के मामले हो रहे हैं वहाँ पर, वहाँ संज्ञान नहीं ले रहा है, कलेक्टर हाथ पे हाथ धरा बैठा है, आवेदन निवेदन कर रहे हैं, समाज जाएगा कहाँ? नॉलेज में पत्रकार बंधु आपको भी नॉलेज में है क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ आदिवासियों के लिए आज आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आज विश्व आदिवासी दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, वो एक आपके पक्ष में बोल नहीं पाता, एक शुभ संदेश नहीं दे पाता अपने ही समाज के लोगों को। आदिवासी रायपुर में क्या हुआ, रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस प्रदेश स्तरीय मनाया जा रहा था, मुख्य अतिथि के प्रोटोकॉल जारी हुआ उनका 2:30 बजे का, लेकिन नहीं आए। राजनीति कहाँ हो रही है? एक मुखौटा बस दिखा दिया गया आपका आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ तो वही पीड़ा है जो 70 साल से झेल रहा है आदिवासी समाज, वही जो देशा है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, भेड़ बकरी तक मारा जा रहा है। ये सब षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को, या उस कम्युनिटी उस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र में, क्या अन्य समाज नहीं है? क्या बस्तर में सिर्फ आदिवासी है क्या? और वर्ग नहीं है वहाँ, बंगाली लोग नहीं है, अन्य समाज के लोग नहीं है क्या? वो लोग नक्सलवादी नहीं हो सकते क्या? फिर तो नक्सलवादी का डिफिनेशन कोई ये नहीं है कि आदिवासी अपने जंगल जमीन की रक्षा की बात करता है तो वो आदिवासी कहला रहा है। इसका इतना मतलब है कि जो अपनी रक्षा की बात कर रहा है, अपने संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहा है, वो नक्सलवादी करार दिया जा रहा है। पिछले जब से 20 सालों से यही ट्रेंड चल रहा है।
कि जो आवाज उठाएगा वो नक्सलवादी या टारगेट किया जाएगा, पुलिस द्वारा उसको उठाया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। अब इनको घंटों घंटों प्रताड़ित किया जा रहा है, नहीं सबूत नहीं है। अरे भैया सुरजू टेकाम को उठाया आपने, उसने बोला कि किस इनका काटो सर करके बीजेपी वालों का, तो उस समय में तत्काल उस पर कार्रवाई करना था ना। उसके बाद में खामोश रहे, उसके बाद में उसके ऊपर बम बम क्या क्या दस्ता वस्ता लेके चले गए। नहीं सर, अब आई तो सबूत देखो, उठा तो लिए आपने, किसी पे दबाव डाले, उसको उठाओ, सुरजू टेकाम को बनाओ सारा नक्सली केस, NIA लगाओ, भेज दो, भेज दिए। अब सबूत तो कोर्ट तो सबूत मांगेगी ना, जज तो सबूत देखेगा ना। अब सबूत नहीं है तो क्या करें, ब्रजेश ठाकुर को उठाओ, इसको उठाओ, दबाव डालो, सबूत बनवाओ, यही चल रहा है और कुछ नहीं है। जैसे टिकट का मामला है तो टिकट का मतलब ट्रेन से वापस आया तो उसको भी तो दिल्ली में जाके वहां के जो टिकट काउंटर है उसको भी उठाए ना, तो तुमने टिकट बना दिए करके, बस यहाँ से बस से गया होगा, बस वाले को उठाए तो तुमने टिकट लेके वहां गए हो। यानी टिकट है, देखो मुद्दा कैसा भटकाया जा रहा है। और पत्रकार बंधु आप तो इंटेलिजेंट आदमी हो, वो कैसे बना रहे हैं, ये कोई मुद्दा है क्या? चलो फर्जी आया है, ट्रांजेक्शन हुआ है, किसी अन्य जगह से आया, ट्रांजेक्शन सिद्ध करने वो लोग। कई बार नक्सली मारे भी जाते हैं ना, तो बकायदा नक्सल संगठन है प्रेस रिलीज जारी करते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं ना, जानते आप बोल रहे ना पूरे आदिवासी मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। नक्सल संगठन बकायदा नाम उसका कैडर किस पद पे था वो भी रिलीज करते हैं, कि हमारा ये मारा गया, ये आदमी सही सत्ता बनाते हैं। इसी बात ऐसा मत बोलो कि पूरे आदिवासी वो नक्सली जो आप बात कर रहे थे 1936 आदिवासी को मारा गया, उसके बाद में नक्सलियों ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि हमारे लोग, भूपेश बघेल जी ने उसमें ये कहा था कि आदिवासियों को मारा जा रहा है। उनके बयान के दूसरे तीसरे दिन 116 में से 32 आप विधानसभा अभी जो चला सत्र उसमें जो सवाल हुआ है तो गृह मंत्रालय ने बताया है, ये बोल रहा हूँ मैं, 116 एनकाउंटर में से मारे गए, उसमें से 34 बेगुनाह आदिवासी मारे गए हैं, इसकी बात रख रहा हूँ। ये चीज हो रहा है तो कहाँ जाए समाज? हम तो अपने जल जंगल जमीन पेशा एक्ट की बात कर रहे हैं, हम दूसरा चीज नहीं मांग रहे, जो संविधान ने हमें दिया है उसी चीज को हम मांग रहे हैं ना, कोई अन्य चीज तो नहीं मांग रहे हम। फिर भी इस टाइप का प्रताड़ित हो रहा है। हम चाह रहे हैं हमारे समाज को न्याय मिले, लोगों को न्याय मिले, सही जांच हो तो सही जांच हो, इस टाइप का फर्जी किसी को दबाव डाल के ये करके। सबके समाज में सिर काटने वाले बयान का खंडन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो उसको विरोध करते हैं ना भाई, हम उसके साथ में नहीं थे और कुछ नहीं। हम तो जब फिर खंडन करने वाला तो उसके बाद बाजू बैठने वाला आदमी, क्या नाम उसका, विधायक महोदय, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो सोचूंगा कि उसके कहने में किया होगा, तो फिर राजनीति एजेंडे पे साथ में बैठा वो भी लपेटे मारना चाहिए। जमीनी हालत, जमीनी ग्राउंड देखने आए आप लोग, दिखाओगे? हाँ दिखाएंगे ना। हाँ वहाँ पे बहुत कुछ समझ में आएगा। हाँ आप भी प्रेस पे बोल रहे हैं, पुलिस ठीक है मानता है, तो प्रेस कैसे बेबुनियाद नहीं छापती, ठीक है, हमारे को गाइडलाइन होते हैं, तो अभी कुछ अगर आना चाहे कोई आना चाहे बताए, मैं आना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है। अभी बीच में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, नाम हुआ कांग्रेस का, आप गए थे नहीं गए थे ना, तो औंधी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था मेरे माध्यम से। नाम हाँ नाम किसका हुआ? कांग्रेस का, लेकिन वो मेरा कराया था, इसलिए मैं बुलवाया था ना, करवाया था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मानपुर मोहल्ला में जो एसपी अभी जो रह गए हैं वो एक्चुअल में आईपीएस नहीं है, इस बात को आप जानते हैं। किस ढंग से वो एसपी बना है ना, पूरे जानते हैं। क्या है, हमारे क्षेत्र में रहे हैं सन 2000, तो वहां हमारा प्रशासन के साथ बैठक भी हुई एसपी कलेक्टर से। भाई आप अगर मान लो जैसे सुरजू टेकाम के बारे में बार बार बोलते, हम लोग को भी बोल रहे थे, सुरजू टेकाम हमारे समाज के, इसके मतलब नहीं हो कुछ भी करे और समाज उसका सपोर्ट कर ले। यहाँ नियम प्रजातंत्र में सबके लिए कानून होता है। आपने बोलते हैं बिना किसी आदमी को अगर उठाना है, अगर किसी नक्सली का भी डेड बॉडी हो जाए या पुलिस का डेड बॉडी हो तो बिना पंचनामा के नहीं उठाया जाता उसको। आप रात के 2 बजे उस आदमी को उठाए हैं और ना वहां का पटेल, वहां का पंच, वहां का कोई कटवार नहीं था,
आप इतने वहाँ पूरे उसका वीडियो खुसेट है बना हुआ है, उनका वीडियो बना हुआ है कि एक पुलिस वहाँ उसके घूस रहे हैं थैला पकड़ के, फिर उसके बाद हाँ 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 ये मिल गया। भाई रात के 2 बजे आपके पास उसके पास बम, आपके सूत्रों ने इतने अगर वहाँ पे स्ट्रांग है तो दिन में पकड़ना था उनको। और इतना बड़े अगर नक्सली का आदमी वो बम रखेगा, कोई आदमी अपने घर में बम रखे रहेगा? तो इस चीज को हम लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। और उनका भी जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा तो वो राजनांदगांव जिले में उनका एक 2-3 उनका फर्जी काउंटर का मामले भी है। फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, अचानक से वहां फिर प्रकट हो गया और फिर वही काम चालू हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है, पत्रकार बंधुओं ने बोलता है सूत्रों के अनुसार जानकारी मिला है, हमें भी सूत्रों के अनुसार जानकारी होता है कि उनको केवल आदिवासियों के लिए परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पदस्थ की है, ऐसा हमारा भी आशंका है। धन्यवाद। बड़ा जन आंदोलन जेल भरो आंदोलन के बाद तो आखिरी है। जेल भरो आंदोलन से और बड़ा आंदोलन क्या हो सकता है? उनके बाद तो खत्म ही है ना। हम वो कार्यक्रम किए और जिसमें पूरे प्रदेश मिलिट्री फोर्स को गृह मंत्री अमित शाह जी का वहां मॉनिटरिंग चल रहा था। हमें राजनांदगांव जिले का जैसे जसवंत गौड़े है और मैं हूँ, यहाँ के एसपी कलेक्टर बोलते हैं भाई साहब आप लोग ज्यादा उस कार्यक्रम में इंटरेस्ट मत लो, नहीं तो आप लोग को भी उठाया जाएगा। उठा लो भाई, हम तो उठने के लिए पैदा हुए हैं ना, हम तो उठने के लिए पैदा हुए हैं आदिवासी, बाकी सबको बैठाओ। भाई हमारे साथ अगर कोई लोग हमें समझता है कि हमारे बात को रख सकता है, छोटे मोटे कम पढ़े लिखे आदिवासी होते हैं और हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें तब भी टारगेट बनाना है तो कर लो। ये बोला गया प्रशासन को, हम हमारे मीटिंग हुआ, वहाँ कलेक्टर साहब भी है, एसपी है, उससे बैठक हुआ और माननीय अरविंद नेताम जी वहाँ पहुंचे क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहे थे। उसी समय ये टारगेट बनाना चालू कर दिए थे, लोकसभा का चुनाव विधानसभा के बाद। अरे हम सामाजिक कार्य कोई ये आचार संहिता से कोई लेना देना थोड़ी रहता है। सामाजिक कार्यक्रम में वहां का जो एसडीओपी है तिवारी, नहीं आचार संहिता है। मैं ये कहता हूँ मानवता के हिसाब से किसी का भी समाज हो, केवल आदिवासी नहीं, कोई भी सामाजिक कार्य के लिए कोई आचार संहिता लागू नहीं। हमारा सामाजिक भवन से वहां लोगों को भगा दिया गया मानपुर मोहल्ला के, तो इस टाइप का है, नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? आप ही लोग कहते हो बोलना सीखो, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, तो केवल यहाँ ऐसा थोड़ी होगा। और कब तक सहेगा आदमी? जब तक सहन होता है करते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमें केवल आज जो भी अगर टारगेट होता है तो कोई भी सरकार हो, एक स्टार्ट होता है पहला कार्यक्रम का प्रयोजक या विज्ञापन रहता है कोई प्रोजेक्ट का, ये कार्यक्रम के लिए पार्ले जी बिस्कुट प्रयोजक ऐसा रहता है ना। तो जो भी सरकार आता है हमको प्रयोजक बनाता है, आदिवासी प्रोजेक्ट हमारा नाम लेता है। हम तो कहते हैं भाई जो भी सरकार आए केवल आदिवासियों का नाम क्यों लेते हैं? और समुदाय के लोग रहते हैं, केवल आदिवासी की बात करते हैं। अरे हम तो नहीं बोले ना हमारा बात करो वोट लो करके, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम एक ही सरकार को नहीं बोल रहे हैं किसी को। और हमारा लड़ाई जो है हक अधिकार के लिए, हमारे समाज आज 20 साल 23 साल मध्य प्रदेश विभाजन होने के बाद 23 साल से हमारा 32% आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। तो पलकी कुटर हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से नहीं है, जो सत्ता में बैठेगा उनके साथ हमारा लड़ाई रहेगा। धन्यवाद। पिछले 2 दिन पूर्व मानपुर के निवासी विवेक सिंह को प्लेन का टिकट काटने के मामले में जो अरेस्ट किए हैं, उस विषय में हकीकत को बताने के लिए हम आज प्रेस विज्ञप्ति मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें गांव से चंदा करके श्री राम तुलावी जो सरपंच पति मदनवाड़ा के हैं, उसके माध्यम से विवेक सिंह को राशि दी गई, उसी राशि से टिकट काटा गया और उसके बाद सरपंच पति भी उस टिकट से गया है और सुजू टेकाम भी गया है। तो उसको बेबुनियाद ढंग से, बेमनन कर ढंग से उसको फंसाकर किया गया। ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। वो राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए है कि वहाँ इसका परिवार जो हमेशा आदिवासियों से मिलता जुलता है और हमेशा मदद करता है, इसलिए उससे ज़्यादा आदिवासी समाज उससे जुड़ा हुआ है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ की समाज बहुजन विचारधारा है, आदिवासी विचारधारा है
इसलिए वहाँ कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं करता, आरएसएस से कोई ताल्लुकात नहीं रखते। इसलिए चिड़ के कारण कुछ जो वहाँ चुट भैया जो नेता हैं जो कांग्रेस के बीजेपी के हैं ना, वो सब राजनीति करवा रहे हैं। ऊपर से शासन प्रशासन का ये खेल नहीं है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। अभी मैं आया है, अभी उसके पिताजी नाम लिया है ना, राजू टंडिया का नाम लिया है, इसी के माध्यम से सबका हो रही है। राजू टंडिया है और बीजेपी का कोई एक महामंत्री है, जिला महामंत्री आवेदन ज्ञापन आपने कार्रवाई को लेकर के कहाँ सौंपा है? और अब इस मामले में नहीं इस मामले में अभी सौंपन है 2 दिन के अंदर। अभी हम सब आवेदन भी देंगे, सब भी देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति में हम आंदोलन करेंगे और इसके लिए हम अभी पूरा तैयारी जारी हो गया है अपना। गोविंद साहब को अध्यक्ष सर्ववादी समाज जिला मोहल्ला मानपुर अम्बगढ़ चौक। मामला वही है जो टिकट का मामला है, जो टिकट काट दिए किसान रैली जाने के लिए हवाई जहाज का, और उसी को विवाद बना है, उसी को पॉइंट बना है। और दूसरा क्या है, आज पुलिस प्रशासन को प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन के लिए निर्दोष लोगों को दोषी बना देते हैं और दोषी बना के फंसाने का काम करते हैं। ये नीति भी गलत है। इस मामले को लेकर के आपने कहाँ शिकायत? अभी मैं कहीं नहीं शिकायत किया, आज पहली बार हम प्रेस क्लब में आए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? अब आगे के अब बैठ के विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे। शुभ नाम? राम सुशील सिंह।